बारे में अल्लाह से फरमाया मेरे बाद उन्हें अपनी जुबानों का निशाना ना बनाना। और लफ्ज़ हैं हदीस के, फरमाया जिसने उनसे प्यार किया मेरी वजह से किया, और जिसने उनसे अदावत रखी मेरी वजह से रखी। और फरमाया जो मेरी मुझसे अदावत रखेगा मेरा रब फिर उसे जल्दी पकड़ लेगा। इनके साथ तो बड़ा खास रिश्ता मोमिन का होना चाहिए, खास दिलचस्पियां, खास जौक। पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और हुसैन को सीने से लगाते थे, और सीने से लगाते थे जब तो हुजूर की आंखों में आंसू आते थे। बाप हर वक्त रो के दुआ नहीं करता औलाद के लिए, दुआएं रोज करता है पर हर वक्त रो के नहीं करता। कभी बीमार हो जाए फिर हाथ उठाता है, अल्लाह मैं बीमार हो गया हूं, मेरे बच्चों पे करम फरमा दे। कभी परदेश जाने लगे तो फिर उसकी कैफियत और हो जाती। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने अपने नवासों को सीने से लगाया तो रो पड़े और रो के दुआ की, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और अर्ज किया अल्लाह जो जो मेरे हसन हुसैन से प्यार करे तो उन सब से भी मोहब्बत फरमा। आप इस खास कैफियत को समझें कि सहाबा के ताल्लुक से, अहले बैत के ताल्लुक से। मैं इसी बात को आगे लेकर जाना चाहता हूं। देखो सगा मामा, मेरी अम्मा जी कहा करती थी कि 2 बारी मां मां आखिए थे बड़े शहर वो बोलते नहीं तुसी, अल्लाह तो गल सारी का पता है। हाँ पंजाब में रहते हो तो पंजाबी मिसालों में तो समझ आती है ना आपको। 2 दफा मां मां कहें तो, लेकिन सगा मामा भी अपनी बहन के घर अपनी बेटी का रिश्ता करे ना, सगा मामा भी पता क्या करता है, वो अपने उस भांजे को साइड पे बुला के कहता है पुत्र है मेरी धी है मैं जरा लाडा नाल पाली। अब आप उस कैफियत को समझे, उस दर्द को समझे। वो कहता है मामा जी आप क्या कह रहे हैं, आप मेरे लिए कहा। वो कहता नहीं पुत्र जरा बच्ची है, मैंने इससे ज्यादा काम नहीं कराया, थोड़ा ख्याल करना। आप उस रंग को महसूस करें, क्योंकि वो बेटी है ना तो उसके जज्बात उमड़ आए हैं। मैं मिसाल दे रहा हूं ताकि बात आपकी बात का जो है वो ज़हन तक उतर जाए। देखना हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं किसी बात पे ना मेरी और अबू बकर सिद्दीक की शक्ल रंजी हो गई और बात थोड़ी तलखी में गई, तो फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर जाके हुजूर की बारगाह में बैठ गए। जब मैंने जाके सलाम ली तो सरकार का चेहरा नूर, आंखें नजरें मुबारक हुजूर ने नीचे की तरफ झुकाई हुई। देर तक बैठा रहा, सोचता रहा अगर हुजूर डांटेंगे तो अबू बकर के पैर पकड़ लो। मैं बड़ी देर तक, पर कोई बोले तो तब है ना। फरमाते हैं जब ना बोले तो मैंने अर्ज की हुजूर मुझसे गलती हो गई, मैंने अबू बकर के साथ तलखी कर ली, गलती हो गई, अब जरा बात पे गौर करना। हजरत उमर कहते हैं सरकार ने नजर मुबारक उठाई तो आंखों में आंसू, तो हुजूर फरमाने लगे उमर तुम मेरी वजह से मेरे अबू बकर को छोड़ नहीं सकते थे, मेरी वजह से मेरे साहब को छोड़ नहीं सकते थे, मेरी वजह से। पर मैं याद है तुम मक्के की गलियों में तलवारें लेके निकलते थे और तुम्हारे कबीले के मुझे शहीद करेंगे, यही तो मेरा अबू बकर था जो सीना तान के कहता था कि मेरी लाश से कोई गुजरेगा तो आगे जाएगा। वो तुम मेरी वजह से, मेरी वजह से, समझो ना बात को। और फिर रूमी कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू दरदा को बुला के फरमाया, हुजूर के चेहरे पे नाराजगी, जनाब अबू दरदा कहने लगे हुजूर आप नाराज हैं। फरमाया अबू दरदा तुम्हें ख्याल नहीं आया, आज तुम गली में चल रहे थे, हुजूर चल रहा था, फरमाया अबू बकर भी साथ थे, या रसूलल्लाह साथ थे, फरमाया तुमने सोचा नहीं तुम मेरे अबू बकर के आगे आगे चल रहे थे। भाई वो जो खास कैफियत है अदब की, एहतराम की, प्यार की, खुलूस की, उसको समझे आप और वहां तक अपने दिल को लेकर के जाएं। आप कहानियां सुन रहे हैं लोगों से। मैं आपको एक जिम्मेदारी से बात कहने लगा हूं, आप हजरात से, उलमा से नहीं। वो तो इतने से लोग हैं उनकी तो सुनता ही कोई नहीं। ये तो जब से आपको चस्का लगा ना इसकी भी सुननी है उसकी भी सुननी है, तब से तबाही ज्यादा हुई है। उनको कौन सुनता था, कौन पूछता था। ये तो जब से हमें मुसीबत बनी है ना, नहीं जी सारे की सुननी चाहिए। मैंने कहा अपने अब्बा जी को, जो आपके अब्बा जी को गलत लफ्जों में याद करते हैं, उनकी खड़ा करके कभी सुनी है आपने? ऐसे 2 बातें सुनाएं जी, सुनाए आप मेरे अब्बा के मुखालिफ हैं।
तो जब उसकी नहीं सुनते तो सैयद आयशा सिद्दीका के गुस्ताख की कैसे सुन लेते हो? ये किस तरह आप गवारा कर लेते? मेरी बात को समझे आप हजरात। वो खास खुलूस, वो लिल्लाहियत, वो हुस्न मेरे आला हजरत बरेलवी। आला हजरत से किसी ने मसला पूछा, फतावा रज़विया शरीफ को आप देखिए 10वीं जिल्द को। किसी ने पूछा कि सैयद को ज़कात लगती है? बड़ी सादी बात थी, फरमा देते नहीं लगती, दलाइल दे देते, उस पर हवाला जात नकल कर देते, बात खत्म हो जाती। आला हजरत ने लिखा, खूब लिखा, लेकिन ये पूरे सवाल की तसल्ली करके ना फिर एक सफ़ा अपनी मर्जी का भी लिखा। और ये रजा के नेज़े की मार है कि अदुव के सीने में गार है, और किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। फिर अपनी मर्जी का एक सफ़ा लिखा। उसका सवाल तो इतना था कि ज़कात लगती है कि, तो जवाब था नहीं लगती। वो मर्जी का सफ़ा लिखा। फरमाने लगे ये क्या बात हुई, हुजूर की औलाद के बारे में ज़कात के मसले पूछने, हुजूर की औलाद को ज़कात ही देनी है तुमने? फरमाने लगे, देखना ये लफ्ज आपको मिलेंगे फतावा रज़विया में। आला हज़रत फरमाने लगे अपने माल में से जो तैयब माल है, तुम्हारे माल में से जो ताहिर माल है, जो पाक है, फरमाया वो लेके जाओ और सैयद को नजराना दे के आओ। और फिर आला हजरत ने वहाँ कंजुल उमार के हवाले से हदीस नकल की है। और लुत्फ की बात यह है कि हदीस के रावी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, वहाँ हदीस लाए फाज़िल बरेलवी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के साथ नेकी की, आला हजरत ने लिखी है, जिसने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के साथ नेकी की। हुजूर फरमाते हैं जिसने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के साथ नेकी की, जब वो क़यामत में मुझे मिलेगा तो मैं खुद उसे अजर अता करूंगा। अब फाज़िल बरेलवी का हाशिया इस हदीस पर क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर अजर तो देंगे, करम तो बड़ा ही फरमाएंगे, पर इतना ही काफ़ी नहीं कि हुजूर ने फरमाया जो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद से नेकी करेगा वो मुझसे मिलेगा। फरमाया ये मुलाकात ही बड़ी काफ़ी नहीं। तो अहले बैत के लिए हमारे जज्बात, हमारा ख़ास एक वतीरा, एक ख़ास प्यार, एक ख़ास मोहब्बत। मैंने दोस्तों से कहा था और कुछ ना करना, 10 मुहर्रम को इस साला सवाब जब आप करने लगे ना तो खुद ख़त्म शरीफ पढ़ना, अपने बच्चों को पास बिठाना। तो आपसे पूछेंगे अब्बा जी आज क्या है, तो उन्हें कहना आज मुस्तफ़ा करीम की अहले बैत के नाम का लंगर पकाया। थोड़ा सा ना ज़ौक़ आपका थोड़ा सा जो है वो बच्चों तक पहुंचे। हम तो बहस करने लग गए, बेशुमार बहस, सुबह शाम बहस, उसमें उलझ करके रह गए। अकीदत करें, प्यार करें, और एक खास कैफियत हमारे दिलों के अंदर हो, उनके लिए एक खास ज़ौक़